देश में मोदी सरकार हो या कांग्रेस, एक ऐसा कानून है जिसे कोई सरकार लागू नहीं कर पाई। अब भारत के 100 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को एक खुली चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार इस धारा को प्रभावी बनाने की तारीख तय करे। तो क्या है ये कानून और क्यों अभी तक लागू नहीं हुआ, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश में इमरजेंसी लागू होने के साथ ही 21 महीनों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें सरकार ने कानून के नाम पर भरपूर मनमानियां की। यही वजह थी कि जब 1978 में इंदिरा गांधी के सत्ता से बेदखल होने के बाद संविधान का 44वां संशोधन किया गया, तो उसमें अन्य मुद्दों के साथ इस पर भी बात खास गौर किया गया कि भारतीय नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को और मजबूत बनाया जाए। इसी मंशा से इस संशोधन में यह कहा गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या एहतियातन हिरासत के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को 2 महीने से ज्यादा हिरासत में रखने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक एक एडवाइजरी या सलाहकार बोर्ड ऐसा करने के लिए ठोस और पर्याप्त कारण ना दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 43 साल बाद भी संशोधन लागू नहीं हुआ। इसके प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि इन 43 सालों में बनी किसी भी सरकार ने संशोधन की धारा 3 को प्रभावी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसी क्रम में अब भारत के 100 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को एक खुली चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार इस धारा को प्रभावी बनाने की तारीख तय करे। कानून मंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में समूह ने कहा है कि वर्तमान में कोई भी वकील जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है, उसे सलाहकार बोर्ड के नियुक्त किया जा सकता है। और इसका मतलब यह है कि 10 साल या उससे अधिक अनुभव वाला कोई भी वकील सलाहकार बोर्ड में बैठ सकता है। इन सेवानिवृत्त अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार ये प्रावधान सरकारी दुरुपयोग की चपेट में है, जो बोर्ड में तटस्थ स्वतंत्र सदस्यों को नियुक्त करने के बजाय अपनी पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं, जिनमें सत्ता या राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने वाले भी शामिल हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इस अधिसूचना को जारी करने में 43 सालों की देरी की वजह से मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है। तो क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन, समझने की कोशिश करते हैं। एहतियातन हिरासत का मतलब है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस शक के आधार पर हिरासत में ले सकती है कि वो अपराध करने वाला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जल्द से जल्द सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे परामर्श करने और बचाव करने के लिए अधिकारियों से वंचित किया जाएगा। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 22 ये साफ कहता है कि प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे एहतियातन हिरासत में लिया गया हो। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस को एहतियातन हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ना तो कारण बताने की जरूरत है और ना ही उसे वकील से परामर्श करने देने की जरूरत है और ना ही मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करने की जरूरत होती है। तो इस मामले में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, चलिए आपको समझाते हैं। इस बीच ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की दलील भी सामने आई। इसी साल अगस्त में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन या एहतियातन हिरासत केवल सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार को कानून व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए मनमानी ढंग से एहतियातन हिसाब का सहारा नहीं लेना चाहिए और ऐसी समस्याओं को सामान्य कानूनों से निपटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि नागरिक की स्वतंत्रता एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसे हमारे पूर्वजों ने लंबे ऐतिहासिक और कठिन संघर्षों के बाद जीता है और एहतियातन हिरासत की सरकार की शक्ति को बहुत सीमित होना चाहिए। वहीं देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन के आंकड़ों की बात की जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में कुल 79,405 लोगों को विभिन्न कानूनों के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया। इसमें से 68,077 व्यक्तियों को 1 महीने में, 2,651 व्यक्तियों को 1 से 3 महीने के बीच और 4,150 व्यक्तियों को 3 से 6 महीने के बीच एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर रिहा किया गया था। फिर भी साल के अंत में 14,527 व्यक्ति फिर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहे। इतना ही नहीं, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से सैकड़ों लोगों को एहतियातन हिरासत में रखा जा चुका है। आलोचकों का कहना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग करके लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और बिना किसी सुनवाई के उनकी आज़ादी छीन ली जाती है। तो वो कहते हैं कि इस मनमानी पर अदालतें कभी भी सख्त रवैया अपनाती हैं। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह
भारत के पहले मुख्य सूचक आयुक्त थे और वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि एहतियातन हिरासत के प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि इस पर रूल ऑफ लॉ या कानून के शासन के सिद्धांत लागू नहीं होते और उनका दुरुपयोग होता है। वो कहते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों की आवश्यकता लोकतंत्र में नहीं है। अगर हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र समझते हैं तो इस तरह के कानून हमारे विचार में अनुचित हैं। हबीबुल्ला का कहना है कि इस तरह के कानूनों की ज़रूरत तब थी जब भारत एक नए राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था और बहुत सारी सुरक्षा की चुनौतियां थी। उनका कहना है कि हमें ये नहीं कहते कि ऐसे कानूनों के पीछे देश की सुरक्षा से जुड़े कारण गलत हैं, लेकिन अब ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं है। वहीं रेबेका जोन, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि लोकतंत्र देश के एहतियातन हिरासत जैसे कानून कैसे हो सकता है। उनके अनुसार मूल समस्या ये है कि आज़ादी के 74 साल बाद भी एहतियातन हिरासत के कानूनों की आवश्यकता क्यों है। वो कहती हैं कि ऐसे कानून पुराने दौर की विरासत हैं। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। जॉन का कहना है कि चूंकि किसी की नज़रबंदी की पुष्टि करनी होती है, इसलिए कागज पर ये सलाहकार बोर्ड निष्पक्ष दिखते हैं, लेकिन व्यवहार में ये बोर्ड केवल नज़रबंदी का ही समर्थन करते हैं। वो कहती हैं, कुल मिलाकर नज़रबंदी की पुष्टि करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। एहतियातन कानूनों में ज़्यादातर देखा गया है कि दुरुपयोग रोकने की जिम्मेदारी वाले लोग अपना काम ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि संवैधानिक संशोधन के 43 साल बाद भी आज तक किसी सरकार ने इन बदलावों को लागू क्यों नहीं किया? क्या स्वतंत्र भारत में इसी तरह लोगों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा?